हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपने लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखते हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है जो ए शॉपकीपर सेल्स बाय मिस्टेक एन आर्टिकल एट 32% लेस देन इट्स ओरिजिनल एसपी एंड फाइंड्स दैट ही गेट्स 67.2 less when compared to the original SP. If he gets a profit 40% by selling the article at its original SP, then what is the CP of RTK? यानी कि क्वेश्चन क्या आता है कि एक दुकानदार है जो गलती से क्या करता है, एक वस्तु को 32% की हानि पर बेचता है विक्रय मूल्य, ओरिजिनल विक्रय मूल्य के। एक दुकानदार क्या करता है, गलती से एक वस्तु को ओरिजिनल विक्रय मूल्य से 32% की हानि पर एक वस्तु को बेच देता है और वह पाता है कि उसे 67.2 रुपये की हानि हुई। ठीक है, किस पे हानि हुआ है? तो यह हानि हुआ है उसके एसपी पर। अब कहता है कि यदि वह ओरिजिनल एसपी पर उस वस्तु को बेचेगा तो उसे सीपी पे 40% की लाभ होगा। तो वस्तु का सीपी क्या है? वस्तु का सीपी क्या है? तो देखिए 32% जो है, 32% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 32%, 1/25 4% और 8/25 32%, और हानि है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या था, ये जो हानि हुआ है से 32% का, यह किस पे हुआ है? तो यह हुआ है एसपी पर। ये जो हानि हुआ है ना 32% का, वह ओरिजिनल एसपी पर हुआ है। और इसी 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है? 8 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 67.2। कितना गुना? तो 8 ही 8 64, 8.4 गुना। तो एसपी भी कितना हो जाएगा? 8.4 गुना हो जाएगा। तो 25 8 200 और 25 को जब 0.4 से गुना कर दीजिए हो जाएगा कितना? 10। तो 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 210। यानी कि वस्तु का जो ओरिजिनल एसपी है वह कितना है? 210 रुपये। ठीक है, 210 रुपये क्या है? वस्तु का ओरिजिनल प्राइस है। अब क्या आता है, इसे 40% का लाभ होगा यदि यह वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचेगा। तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना? 2/5। अब देखिए आपको एक बहुत बार ये बात बता चुके हैं कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वह सीपी के बेस पर निकाला जाता है। तो लाभ है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ये 5 क्या है? सीपी है, और लाभ कितना है? 2 है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट जो होता है वही एसपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो सीपी से एसपी का रेशियो हो जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो वह कितना हो जाएगा? 5:7। 5:7। और 7 का वैल्यू कितना दे दिया है? 210 दे दिया। 7 का वैल्यू कितना दे दिया? 210 दे दिया। कितना गुना? तो 30 गुना। अब ये सीपी भी कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। तो 30 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 150। 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 625 रुपये when it is sold at 30% profit. If the CP of the article is increased by Rs 50 and the SP is increased by Rs 60, then what will be the profit percent? अप्रॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए कि एक वस्तु है जिसे 30% लाभ पर बेचने पर वह बेचता है कितना पे? 624 रुपये में। जब एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो वह वस्तु 624 रुपये में बिकता है। अब क्या आता है कि यदि सीपी को 50 रुपये बढ़ा दी जाए और एसपी को 60 रुपये बढ़ा दी जाए तब प्रॉफिट क्या होगा? अब देखिए प्रॉफिट इससे कितना हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। 30% का प्रॉफिट हुआ है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 10% और 3/10 30%। अब देखिए ये बात फिर बता चुके हैं कि जब भी सीपी या एसपी जो निकाला जाता है, सॉरी, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वह सीपी के बेस पर निकाला जाता है। अब देखिए ये 10 क्या है? सीपी है, और ये प्रॉफिट कितना है? 3 है। प्रॉफिट कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 हो गया, और सीपी हो गया 10। तो यहाँ से इसका एसपी कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा। और 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया है? 624 दे दिया है। 624 कितना गुना? तो हो जाएगा 13 चौका 52
और 13 8 104, 48 गुना, तो 10 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 48 गुना हो जाएगा, यानी कि 480। यानी कि यहाँ पे CP कितना है, CP आपका 480 और SP कितना है, 624 है। अब क्या आता है, CP को 50 बढ़ा दिया जाता है, तो CP कितना हो जाएगा, 480 को जब 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। और जब 624 में कितना बढ़ाएंगे, SP को 60 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 684 हो जाएगा। अब देखिए यह कितना ज़्यादा है, यह आपका 100 हो गया 630, यानी कि 154 ज़्यादा है। 154 ज़्यादा है, कितना पर ज़्यादा है, तो 530 पर ज़्यादा है। 530 पे परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100%। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, यह 0 से 0 चला गया, यह ऊपर में कितना है, 1540/30। अब 1540 कितना है, 53। यदि यह 1540 की जगह 1590 रहता, 1590 रहता तो यह 30 बार में चला जाता, लेकिन यह कितना कम है, 50 कम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 30 - 50/53। अब देखिए यानी कि 0.30 - 0 समथिंग आएगा, तो ये आंसर जो भी होगा 30 से हल्का सा कम होगा, एक कम नहीं हो सकता, तो अप्रोक्स आंसर कितना हो जाएगा, 29% हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए पर्सन सोल्ड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%, हैड ही सोल्ड इट 607.5 मोर, he would have gained X% if the CP of chair is 3750, then the value of X। क्वेश्चन कहता है कि एक कुर्सी को बेचा गया कितने के लाभ पर, 13% के लाभ पर। यदि वह उसे 607.5 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे X% की लाभ होता। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य वह 3750 रुपये है, तो X का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या कहता है, 13% लाभ पर बेचा, कुर्सी को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा, 13% लाभ पर बेचा, 13% लाभ पर बेचा, और इसे 607.5 रुपये और अधिक में बेचता, तब उसे X% की लाभ होता। कितना का लाभ होता, X% का लाभ होता, X% का क्या होता, लाभ होता। अब देखिए 600, हमको परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो लेकिन यह तो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमको परसेंटेज में निकालना। तो अब देखिए यह 607.5 जो है, यह कितने पे लाभ हुआ, तो 3750 रुपये, चूँकि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 3750 रुपये। यह कितने पर प्रॉफिट हुआ है, तो 3750 पर। ठीक है, परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100% का साइन। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यह देखिए, एक 0 से यह 0 चला गया और एक 0 से यह पॉइंट चला गया। अब देखिए यह किससे चला जाएगा, तो 25 से चला जाएगा, 25 से जाएगा, तो 25 से कहीं 25 बचा कितना, 12, और यहाँ पर हो जाएगा 15 बार में, यह चला जाएगा 25 दूना 50, बचा 25 चौका 100, और बचा 25 तिया 75, यह चला जाएगा 15 से 243 कितना बार में, 5 इकाई 5, बचा 9 3 15 6 के 90, यानी 16.2%। ठीक है, यहाँ से जब X का वैल्यू परसेंटेज तीनों जगह है, तो तीनों जगह परसेंटेज काट देते हैं, तो 16 13 29.2, यहाँ से X का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से X का वैल्यू आ गया आपका 13 + 16.2 = कितना, 29.2। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बाय सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर Rs 26,000 a man gains 4%, if he sells the computer for Rs 19,000 then his loss will be। कहता है क्या एक आदमी जो है एक कंप्यूटर को 26,000 रुपये में बेचता है और उसे 4% का लाभ होता है। यदि वह उस कंप्यूटर को 19,000 रुपये में बेचे तो उसे कितने का हानि होगा। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अब देखिए उसे 4% लाभ पे बेचा तो 104% में बेचा, यानी कि 26,000 जो है 26,000, यह जो है 26,000 या कितने परसेंट का मान है, तो 104% का। यहाँ से जब 1 रुपया का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 104% बटे कितना, 26,000। ठीक है, अपना लोग को कितना का 19,000 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 19,000 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, 19,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए
ये 000 से 000 चला गया, ये 26 चौका 104, 19 चौका 76%। यानी कि 100% का सामान जो है, 100 का सामान कितना में बिका, 76 में बिका। तो 100 से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वह डायरेक्ट निकल जाता है परसेंटेज में। तो कितना, 24% का क्या हुआ, हानि हुआ। 24% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यह प्रॉफिट एंड लॉस का 4 इंपॉर्टेंट PYQ था। थैंक यू सो मच।